लगता है इस तूफान से बड़ी तबाही हो सकती है। ये तूफान धीरे धीरे बड़ा भयानक रूप ले रहा है। तूफान का प्रभाव 500 मील तक के एरिया में है। लगता है अलाबामा और फ्लोरिडा को भी चपेट में लेगा। मुझे जरा सरफेस रीडिंग बताओ। गर्म है, बहुत ही गर्म है। 91 डिग्री पर 200 माइल्स दूर है और ये और आगे बढ़ता जा रहा है। अगर इसने ज्यादा एरिया कैप्चर किया तो भारी तबाही होगी। इम्प्रेसिव मिस कूलर। डमलिनो, विलरिज को बुलाओ। और मिस कूलर, मैं चाहता हूँ आप इस पर नजर रखें और मुझे पल पल की खबर देते रहें लगातार। ठीक है सर, मैं देती रहूंगी। हाँ, विल रूटले से बात करनी है। हाँ, अभी के अभी। मिस्टर रटलेज बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। डायरेक्टर फॉर्म प्रेशर बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, बात कराइए। विल लाइन पे है। ए विल, कैसे हो? नाल जी, यहाँ सेंट्रल प्रेशर बहुत तेजी से कम हो रहा है और वहाँ पर सैटेलाइट अभी 999 मिलीबार बता रहा है, लेकिन तुम्हारा डोमिनेटर अभी ठीक है। तो मुझे ड्रोन एयरबोर्न चाहिए जल्दी। मैं जानता हूँ, भरोसा रखो, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूँ। 25 साल पहले एंड्रयू तूफान से यह शहर तबाह हो गया था और अब टैमी आ गया है वही सब दोहराने के लिए। पर इस बार किसी की जान नहीं जानी चाहिए सर, इसीलिए मैंने तुम सबको बुलाया है। हम आपकी बात समझ गए सर। ध्यान रहे कि सभी गाड़ियां शहर से बाहर रहे और फिर सभी सड़कों को ऑफिसर अच्छी तरह ब्लॉक कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लुटेरे शहर में घुसे और लूटपाट करे। यस सर। चलो सब लोग काम पर बैठो। एक्सक्यूज मी शेरिफ डिक्सन, यहाँ तो ऐसे तूफान के कोई संकेत नहीं है, तो सबको क्यों भेज रहे हो? देखो भाई, अच्छा है कि पहले से ही सचेत रहा जाए, जिससे अनहोनी होने ही ना पाए। अब एक अच्छे नागरिक बनो और यहाँ से जल्दी निकलो। गाड़ी आगे बढ़ाओ। जल्दबाजी बहुत महंगी साबित होती है। धीरज से काम लो, गुस्से पर काबू रखो, सब ठीक होगा। तुम फिर से शुरू हो गए कॉर्नर। अब मैं क्या करूं, ये तो बचपन की आदत है मेरी। हाँ, बचपन चला गया पर बचपन की आदत नहीं गई। पता है, जब मैं 5 साल का था तो मेरे माता पिता यहाँ आ गए। मुझे पता नहीं था। बहुत सी बातें हैं मेरे बारे में जो तुम नहीं जानती। गांव में एक घर भी है। जीवन का आखिरी वक्त वहीं गुजारना चाहता हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे साथ 1 साल से काम कर रही हूँ। मुझे लगता था मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? मेरे ख्याल से हमें तूफान आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस तरफ आ जाओ। क्या? आओ तो। कॉर्बिन बोल रही हूँ। बेल्ट बांध लो। तुम्हें पता है ना, सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं। तैयार रहो। शायद तुम थोड़ी सी पागल हो। तो फिर तुम्हें ठीक लगता है? तमाकू के फसल बर्बाद कर रही हो। दुनिया में कैंसर थोड़ा कम फैलेगा। वाह! अपने भाई से पूछो उसने रीड किया क्या? तुमने रीड किया क्लेम? नहीं भाई, सिग्नल नहीं है। कोशिश करते रहो। ठीक है, रुको जरा। सिग्नल मिला? हाँ, प्लेट फुल स्ट्रेंथ। गुड जॉब। अब कुछ मत करना। आ गए ये।
ये तो वाकई बहुत भयानक होगा। गुड मॉर्निंग मैम सर। मॉर्निंग। बाकी के ड्रग्स कहाँ हैं? वो भी आते होंगे। ठीक है, हम इसे अभी देख लेते हैं। क्लियर। जाने दो। आपका स्वागत है, गेट खोल दो। लाल, मुझे सुन रहे हो? मैंने अभी लॉन्च किया, तुम्हें रीडिंग मिली? हाँ, मिल गई है। वहीं पर रहो, ये दूसरे दर्जे का है। जल्दी से नई रीडिंग भेजो। तुम एक मजबूत गाड़ी में बैठे हो, डरो नहीं। नो थैंक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसे हल्के में ले रहे हो। हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर हम यहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से इसकी गहन रीडिंग कर रहे हैं। बादल बहुत तेजी से अंदर की तरफ घूम रहे हैं। मिलीबार 985 है। कभी मिलीबार में इतना उछाल देखा है? हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। भाड़ में जाए तुम्हारा हिसाब। मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे खतरनाक होने वाला है, मेरा यकीन करो। अगर ज्यादा भयानक हुआ तो मेरी तरफ से डिनर। अब खाने की बातें बंद करो, वो तो तुम अपने सरकारी खजाने से लुटाओगे। तुम्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। आई रिस्पेक्ट यू विल, तुम फर्स्ट रेट के मीटरोलॉजिस्ट हो, पर मैं प्रेसिडेंट ऑफिस में जाके इस तरह तुम्हारी सलाह नहीं बता सकता, समझ गए? देख लेना, बाद में पछताओगे। तुम ऐसे पहले इंसान हो जो अपने मन की खुराफात सोच के इतना डरे हुए हो। देखो, मेरी अपनी अलग सोच है और तुम्हारी अपनी अलग। हम दोनों के रास्ते भले ही अलग है, लेकिन मंजिल तो एक है। बताने के लिए शुक्रिया। सब खत्म करके घर आ जाओ। हाँ, बस पहुंच ही गया दोस्त, बस पहुंचने वाला। 11 साल के बाद भी मुझे ये सब देखने की आदत नहीं पड़ी अब तक। मुझे पुराने लोग पसंद नहीं, चिपचिपे, बदबूदार, पता नहीं किन किन हाथों से गुजरते हुए यहाँ तक आते हैं। ये उतना बुरा नहीं है जितना तुम बोल रही हो। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब इन टुकड़ों को जलते हुए देखती हूँ। यस मैम। ये अब तक यहाँ क्यों है? चलाए क्यों नहीं? मशीन खराब है जब से आप गई हैं। ठीक है, इन्हें अंदर ले आओ। ठीक है मैम। आ जाओ। एक सेकंड ये बिल्कुल ठीक काम करता है और दूसरी सेकंड ये बंद हो जाता है। मैंने सभी को काम पर लगा दिया है, पर पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों है। तो आप जरा जल्दी देखें और बताएं कि बात क्या है मिस वैन डेट्रिच। आप मुझे साशा बुला सकते हैं जिन मोरेनो, क्योंकि आप ही हमारा बिल देंगे। तो मिस शाशा, कितना समय लगेगा इसे पूरी तरह से ठीक होने में? हम इसकी छानबीन करके उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। उम्मीद है लंच तक काम पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना इसके ठीक हुए खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरने वाला है। तुम्हें तो बस हमेशा खाने की फिक्र रहती है। एक्सक्यूज मी, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम जितना कम बोलो अच्छा है। ठीक है, मैं कम ही बोलूंगी। प्रोफेशनल हो जाते हैं, ठीक है? थैंक्स। आइए इस तरह। Morris, Agent Corbin reporting. Good time? Bad time? मेरे पास थोड़ा वक्त है। सब ठीक है ना? हाँ कार्गो पहुंच गया? हाँ, ये यहाँ पहुँच चुका है अपने इतने सारे भाइयों के पास, पर अभी मशीन खराब है। हाँ, मुझे पता है, हमारी इस पर नजर है। देखो, भूलना मत कि 600 मिलियन की तुम्हारी जिम्मेदारी है जब तक उसे जलाया नहीं जाता, ठीक है? मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है। यहाँ देखो, अभी मैं यहाँ इतने सारे नोटों के बीच खड़ी हूँ, जबकि ये मेरा फील्ड नहीं है। देखो, मैं इसके बाद तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं करो तो हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए। इसके लिए थैंक यू सो मच मॉरिस। ये नौकरी जैसा नहीं है, हम दोनों को पता है। मैंने गलत डिसीजन ले लिया, पर इसकी सजा मैं खुद को ऑलरेडी दे चुकी हूँ मॉरिस। ऐसा मत करो। देखो, अगर ये पैसा मेरी जिम्मेदारी है तो मैं वॉच की कोड को रीसेट करना चाहूंगी, और वो भी तूफान आने से पहले। ठीक है,
थैंक्स। और केसी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं ब्रीज बोल रहा हूँ, रुटेज ड्रो एंड रिपेयर। लीव के बाद मैसेज छोड़िए, शायद मैं कॉल करूंगा। हे ब्रीज, मैं विल, देखो मैं शहर में आ गया हूँ। सुनो तुम्हें मुझे, अरे यहाँ देखो, ये सीपीसी ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ, इसी वजह से तो ये बार बार बंद हो रहा है। जब हम लोग हैं तो ये लोग अनाड़ी हैकर्स को क्यों हायर करते हैं? उनके पास इतना पैसा नहीं होगा। तुम इसे अपना ही घर समझो। अच्छा होगा बैकअप पावर चेक कर लो। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। बता नहीं रही हूँ, कुछ समझो। अरे ये तो फिर से बंद हो गया। अरे नहीं, अब किसी लोकल को बुलाना ही पड़ेगा। प्लीज रूथलेस 555। फोन काम नहीं कर रहा। मेरे सेल का भी नेटवर्क नहीं है। मेरा भी नहीं है। वैसे ये है कहाँ? इसकी शॉप बॉम एंड गार्डन के सामने रूथलेस रिपेयर के नाम से है। मैंने सब ट्राई कर लिया पर नहीं मिला। अब तुम्हारी बात। हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, फिर कोशिश करो। ब्रीज, Download by ठीक है मार्शल, उठ जाओ, सूरज निकल चुका है, उठ जाओ, कपड़े पहन लो। सपना देख रहा था यार, मिस बिशप का, जो 10th क्लास में बायोलॉजी टीचर थी। मुझे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी क्लास मिस नहीं करता था। हाँ, वो तो सब जानते हैं कि तुम्हें उनकी फिजिक्स पसंद थी। वैसे यहाँ पर क्यों आए हो? एक तूफान आने वाला है जो बहुत भयानक होगा। ब्रेकफास्ट लोगे? वो मेरी नहीं है। ये बताओ कि ये किसकी है? जैगवार की। जैगवार। छोड़ो यार, इन सब से क्या मतलब है। लोग बदले नहीं जा सकते, जैसे हम इस तूफान को नहीं बदल सकते। वो तो है, पर ये तूफान काफी तबाही मचाने वाला है, इसलिए हमें इसे जाना होगा। मैं ऐसा पहले भी देख चुका हूँ भाई। ये वैसा तूफान नहीं है, ये तूफान बहुत ही खतरनाक है। जिस पर डैड मरे उससे भी ज्यादा। हाँ, रेड डॉग ओमाहा 22। कैच अच्छा है। तुम शुरू से ही बहुत अच्छा खेलते हो। हमें निकलना होगा। इतनी जल्दी नहीं हो सकता ये सब। कहां जाएंगे हम? देखो ये सब, इन सब के बीच पूरी जिंदगी बितानी है मुझे। तुम्हें पैसों के साथ जो फ्लाइट टिकट्स भेजी वो मिल गए थे ना? हाँ, मैंने उसे यहीं पर रखा है। अपने साथ किसी और को ले जाओ, ठीक है ना? It's a Superbit DVD presentation.
तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी। मैं रोज एक नई शुरुआत करता हूँ विल। अभी मौसम थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कल नई शुरुआत करूंगा। ब्रीज, ये तूफान बहुत खतरनाक होने वाला है। ये तूफान सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है, जैसा बोलो, पर पहले इन खिड़कियों को सुरक्षित करना होगा, ठीक है ना? मतलब तुम सुधरने वाले नहीं हो, हाँ? अभी फोन नहीं लग रहा है। मुझे मोरेनो नाम के एक आदमी का कॉल आया था। अभी आप नहीं जा सकते सर। और कॉर्पोरल, हमने एक चिप लगाया है टॉवर 6 में ट्रांसमिशन के लिए, जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है और उसे हम ही ठीक कर सकते हैं। सर, तूफान की वजह से जाने की मनाही है। स्पेशल क्लियरेंस चाहिए जो आपके पास नहीं है। अरे क्या मामो, हम यहाँ बस अपना काम करने आए हैं, जाने दो हमें। सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ से अपनी गाड़ी मोड़िए और बिना बहस के यहाँ से चले जाइए। कोई खतरे वाली बात तो नहीं? कुछ तो है। तुम यहाँ सेफ हो, ये सारे शीशे बुलेट प्रूफ है, तो तुम लोग यहाँ शांति से और आराम से रहो। यहाँ क्या चल रहा है? अभी क्या करना चाहिए, कौन है? सो जाओ। स्थिति गंभीर है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने कहा था हम ये बिना किसी नुकसान के नहीं कर पाएंगे। और मैं सही थी, क्योंकि हमें जो चाहिए उसे पाने के लिए कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। इन दोनों को अच्छे से समझो। ये लो, अपने हथियार संभालो। लेट्स गेट द मनी। जरूर। ये बुलेट प्रूफ है, वक्त बर्बाद मत करो अपना। और अगर मैं कहूँ खुल जा सिम, तो देख लिया खुल जा सिमसिम का जादू। अली बाबा 40 साल फिल्म तो देखी है ना? बंदूक फेंक दो मोरानो। काश मैंने तुम दोनों पर इस हद तक भरोसा नहीं किया होता। हम दोनों ने तुम्हारी मशीन हफ्ते भर पहले हैक कर ली थी, समझे तुम? और हमें तूफान पर दांव लगाना पड़ा। क्या करें, जिंदगी में खतरे तो उठाने पड़ते हैं। हमने इस जगह पर कब्जा कर लिया बगैर एक बूंद खून बहाए, और हम बहाना भी नहीं चाहते, इसलिए हमारी मदद करो। तो क्या तुम हमारी मदद नहीं करना चाहोगे, जिससे कि आगे भी किसी का खून न बहे? ये तुम्हारा पैसा नहीं है, वैसे भी गवर्नमेंट तुम्हारी विधवा पत्नी को नहीं देगी। तुम्हारे से अच्छा हमारी मदद करो। ये सरकारी पैसा है मिस्टर, तुम्हें पता है पकड़ेगा तो क्या होगा? मैं वो सब संभाल लूंगा, समझे?
फॉल्ट में कितना वक्त है? हमें काम करना होगा, आयो डिवाइस लगाना होगा, किसी मॉनिटर के वर्म होल में लोड करके। इंग्लिश 30 मिनट। 30 मिनट में काम पूरा करो। रीस रूटलेज कौन है? हाँ बोलो क्या है? केसी कॉर्बिन, ट्रेजरी। हमारा जनरेटर खराब है, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? हाँ मैं अपना सामान लेके आता हूँ। रीस, इस बोर्ड का मैं क्या करूं? ये हमारी गवर्नमेंट का काम है बिल, तुमने ये सब पहले किया है। लगता है तुम्हें मजदूरों से धोखा मिला है। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुम्हें देखकर ही समझ गई। ये तुम्हारी है? तुम तूफानों का पीछा करने वालों में से हो? नहीं, असल में मैं एक मेट्रोलॉजिस्ट हूँ। जो भी तूफान का पीछा करता है उसकी मौत निश्चित है। ठीक है, चलो चल के दुनिया को बचाएं। वेल, वेल, मेरे वापस आने तक यही रहोगे ना? कह नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं 5 सालों बाद। तुमने अच्छा काम किया, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने बहुत अच्छा काम किया और आज रात हम सब अमीर बन जाएंगे। आज से हमारी गरीबी खत्म। बहुत अच्छे। तो क्या तुम शुरू से यही रहते हो? नहीं, मैं अफगानिस्तान में मिलिट्री का जॉब करके वापस आया, पर वो सिर्फ कुछ नया करने के लिए था। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। वो देख रही हो? हाँ, बस वहीं पर मुझे आखिरी बार सम्मान मिला था। मैं जानता हूँ तुम बेसबॉल मार्क गर्ल फोर्ट गेटर्स देखती थी 99 से 2001 तक। याद है वो सभी में जीतते थे। मेरे 6 भाई हैं और वो सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं। 6 भाई? हाँ। शिट यार, मेरा तो बस एक है और उससे भी नहीं बनती है। Always. अब तुम्हारी बारी। ये क्या? हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, फिर कोशिश करो। मुझे बताओ क्या बात है? हमारा कोड काम नहीं कर तुमने रहा। तो कहा था कि तुम उसे हैक कर चुके हो। हाँ किया था, आज सुबह चेक भी किया था। तो फिर ये खुल क्यों नहीं रहा? तुम्हारा बस यही काम पर था। उसने कोड चेंज कर दिया है। मैंने नहीं किया। ये सिर्फ वॉशिंगटन से ही हो सकता है। और जिसका वॉशिंगटन से संपर्क हो, केसी कॉर्बिन। हमें फिर से अपने सेल में जाके दोबारा इसे हैक करना होगा। हम तेजी से काम करते हैं कॉर्नर। फ्रेयर और मैं दोबारा हैक करने की कोशिश करते हैं, तब तक तुम मिस कॉर्बिन को ढूंढो। वक्त बताओ। कम से कम 3 घंटे 2 लगेंगे। घंटे में करो इसे। हाँ मेरी जान, हो जाएगा। ठीक है, शुरू करो। कहाँ है वो? It's a Superbit DVD presentation. अगर मुझे सच के अलावा कुछ भी कहा तो समझ लेना कि तुम्हारी खोपड़ी 1 सेकंड में उड़ जाएगी। कहाँ है वो? वो वहां हमारा जनरेटर फेल हो गया। मैकेनिक को बुलाने गई है, बस आती ही होगी।
अगर मदद चाहिए तो पुकारो किसी को। चुप रहो और इसे चालू करने दो। यहाँ ऐसा होता है। एजेंट कोविन, तुम निशाने पर हो। गन फेंको और खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें मारना नहीं चाहते, हमारी बात मानो, खुद को हमारे हवाले करो। आओ चले। तुम बच नहीं पाओगे पागल। चलो चलो चलो, पकड़ो उसे। हिलना मत। रुक जाओ, मैं चक्कर लड़की को ले आता हूं। अब पकड़ के रखना, लड़की को पकड़ के रखो। पीछे छोड़ो मुझे बेवकूफ, छोड़ो मुझे। वो सामने छुपी है, बचने ना पाए। अंदर आ जाओ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? खजाना चोरी हो रहा है। मेरा भाई तुम्हारे साथ था, वो कहाँ है? ठीक तो है ना? शायद वो उनके हाथ लग गया। आखिर वो लोग हैं कौन? इसमें जरूर किसी अंदर वाले का हाथ है जिसने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। हमें वहाँ जाना होगा। देखो, वो लोग हथियारों से लैस है, वहाँ जान को खतरा है। हमारे कहने पर वो उसे नहीं छोड़ेंगे, उन्हें उसकी जरूरत है। जरूरत है पर किस लिए? क्योंकि जनरेटर खराब है और सिर्फ वही उसे ठीक कर सकता है। उन्हें वॉल्ट में जाने के लिए पावर की जरूरत है। मतलब उनका काम निकलने के बाद वो उसे मार डालेंगे। मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। ये काम कर रहा है। उसने गोली मार दी सैटेलाइट लिंक पर। शिट शिट शिट। सुनो सुनो सुनो, हमें आराम से काम लेना चाहिए, हमें मदद मिलेगी। बस बस तुम शांत रहो। मेरी बात सुनो, हम सदी के सबसे बड़े तूफान में तबाह होने वाले हैं और तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। इसका मतलब ऐसे वक्त में यहाँ आके हमारी मदद कोई नहीं करेगा और तब तक मेरे भाई को बचाने में बहुत देर हो जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम किसी पुलिस वाले को जानते हो? हाँ शायद, अगर उसका तबादला ना हुआ तो वो हमारे साथ देगा। ठीक है, तो खेल शुरू करते हैं। ये जनरेटर मैकेनिक है। हाँ, ये ग्रीसी है। क्या हो रहा है रैंडी? पता है ना क्या करना है, जाओ करो। कुछ काम बना? हाँ मेरी जान, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे पर काम हो जाएगा। मैं करीब पहुंच रहा हूँ। सामने देखो, सामने देखो। हेलो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस शहर में किसी को भी रुकने का ऑर्डर नहीं है। मुझे यकीन है ये ऑर्डर तुम्हारे लिए भी होगा। जिमी, मैं हूँ विली। विली? हाँ। विली? अच्छा, तो ये तुम हो। जिमी सुनो,
उन्होंने मेरे भाई को बंधक बना के रखा हुआ है। किसने ऐसा किया? खजाना चोरी होने वाला है। केसी कॉर्बिन ATF। आप कितने लोगों को बुला सकते हैं? मुझे पता था शहर में जरूर कुछ गड़बड़ होगी। चलो आ जाओ मेरे ऑफिस में, मुझे पूरा मामला समझाओ। कितने लोग हैं वहाँ पर? मैं वहाँ बस 2 को ही देख पाई, पर उन्होंने 14 हाईटेक सिक्योरिटी पर कब्जा कर लिया है, तो शायद वो ज्यादा होंगे। यानी वो लोग प्लानिंग के साथ है। मैं मरने वाले के बारे में नहीं बता सकती, पर वहाँ खून नहीं था तो हो सकता है और बंधक हूँ। अब इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त, अपने हथियार नीचे फेंक दो। आप भी। ये क्या जी भी तुम उनमें से नहीं हो सकते? हाँ, मुझे इससे डर लगता है बिली। तुम देखते हो ना उन ड्रग्स को जो निहायत ही गंदी जगहों से रोज पैसे लेकर आते हैं और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। उससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा? सही है ना? आखिर इसमें गलत क्या है? गन फेंको अभी। वेरी गुड। जल्दी मान जाने वाली लड़कियां मुझे पसंद है। बिक्सटन बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? वो मिल गई? बिल्कुल, बड़े आराम से। वो इस वक्त मेरी गन के निशाने पर है। हमें वो जिंदा चाहिए। जो करना चाहते हो करो, पर मारना मत। ज़ैंडर बस पहुंच रहा होगा। उससे कहो कि देर न करे, ठीक है? ओवर। कॉनर पर्किंस भी इनसे मिला हुआ है। तो इसमें गलत क्या है? तो निहायत ही बुजुर्ग लोग जो रिटायर होने वाले हैं, उनके पास 600 मिलियन आ जाएंगे तो उनकी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद अच्छी हो जाएगी ना। चलो चलो चलो। किसी काम में नहीं आ। आवाज बंद करो, गाड़ी चलाओ। वो हमारे पीछे है। क्या कर रहे हो? और तेज चलाओ। इससे ज्यादा और तेज नहीं चला सकता मैं, समझे? अपनी गन दो मुझे। बच्चों का कोई असर नहीं होगा। गोलियां खत्म हो गई। गोलियां नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने चला दी सारी। वो भी कितनी दूरी पर है? 100 मीटर से भी नजदीक। जल्दी मेरी मदद करो। अब तुम मुझे लगा लो। मुझ पर भरोसा है? नहीं है तो कर लो। क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, पर बात क्या है मेरी? ये काफी खतरनाक होगा। तुम कहाँ भी डरना मत। तुम ठीक तो हो ना? फिर से ऐसा मत करना। कभी नहीं। मुझे कुछ तो करना ही था। लगता है काम हो गया। रुको 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 रुको। तुम्हारे पास गोली है? उन्हें तो ये नहीं पता।
जैकपॉट। हाँ। It's a Superbit DVD presentation. ड्रिंक। मैं बिना किसी वजह के बुरा नहीं करता। अगर ये जल्दी ठीक नहीं हुआ तो पता चल जाएगा कि मैं कितना बुरा हूँ। हाँ, मैं भी वैसे ज्यादा सोचता नहीं हूँ, पर क्या भरोसा। अगर मैं इसे कर दूं तो तुम मुझे मारोगे नहीं। ये तुम सोच रहे हो, और मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। इसे जल्दी से ठीक करो। जल्दी ठीक करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम ऐसे भागते नहीं रह सकते, ऐसे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। पर हम रुक के मदद भी तो नहीं मांग सकते हैं ना। नेटवर्क नहीं है, सेल फोन भी नहीं है। जब मैं निकली तो नेटवर्क नहीं था, पर वो हैकर्स कैसे काम कर रहे थे? आखिर कैसे? हो सकता है उनके पास खास नेटवर्क हो, एक सैटेलाइट लिंक हो, जैसा कि मेरे पास है। अगर वो स्मार्ट है तो पहले अपलोड कर लिया होगा। इसी तरह वो नया कोड पा सकते हैं डीसी मेन फ्रेम को हैक बैक करने के लिए। अगर कोई खास लाइन है जिसे हम ढूंढ सके तो उसे काट के उनका काम रोक सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे पता चल सके? पता है, ये नॉन आयनाइज्ड एनर्जी पता करता है, जो कि रेडियो है बेसिकली। सच में? अच्छा, तो हम गल्फ पोर्ट सर्च करें? ये शहर 1940 से वैसा ही है। मुश्किल तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ 3 सेल फोन टावर ही है। ये शायद हमें बता पाए कि कौन सा वाला एक्टिव है। मिस्टर रटलेज, तुम मेरे डॉक्टर रटलेज। मैंने सिनॉप्टिक मेटेरोलॉजी में पीएचडी की है। डॉक्टर रटलेज, तुम मेरी नजर में एक्सपर्ट हो। आपका शुक्रिया। मैं ज़ेकर, मेरी आवाज सुन रहे हो? सैंडर, जवाब दो, कहाँ हो तुम? हमारी मदद करो, एक्सीडेंट हो गया हमारी कार का। तुम ठीक तो हो? मेरा हाथ टूट गया है। प्रॉब्लम तो है पर ठीक हूँ। फिक्सर घायल है, मौसम बहुत बात बंद करो। लड़की कहाँ है? तुम्हें वो लड़की मिली? वो बच निकली कॉर्नर। तुमने गड़बड़ कर दी। ये आसानी से हो सकता था। हम एटलांटिक होटल के पास ही हैं और मौसम बहुत ही खराब है। तुम आकर के हमें ले जाओ। सैंडर, वो आ रहे हैं तुम्हें लेने। मुझे पता नहीं, जब तुम इस तूफान से इतना डरते हो तो अपना काम कैसे कर पाते होगे? तुम्हें तो बस किसी टीवी चैनल में काम करना चाहिए था। अब हमारे सामने मौसम विभाग से बिल आ रहे हैं जो कि हमें आज के मौसम का हाल बताएंगे। हाँ, शुक्रिया केसी। वो तूफान हमारी तरफ 500 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारा घर तोड़ने और हमें मारने के लिए। वैसे ये मजाक की बात नहीं है। हम इंसानों की वजह से ही मौसम में इतना बदलाव आ रहा है, समुद्र गर्म हो रहे हैं और इसी वजह से ये सारे तूफान आते हैं। इस बार तूफान सबसे भयानक है। बहुत जल्द ये और बढ़ेगा और लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। तब तक हजारों लोग मर चुके होंगे। अगर हम इसका अंदाजा पहले ही लगा लें तो शायद हजारों लाखों लोग इस तूफान के आने से पहले कहीं दूर चले जाएं। हो सकता है कि कोई मारा ही ना जाए। लगता है तुम सही कह रहे हो। हाँ, मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि जिस किसी से भी तो प्यार करती है उसे अपने सामने कभी मरते हुए ना देखो। देखा है, मैंने यूटा में देखा है। किसी को मारने का
गलत डिसीजन लिया। मुझे इस बात का अफसोस है केसी। It's a Superbit DVD presentation. ये एक बोझ है जो कभी हल्का नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये टावर बिल्कुल एक्टिव है। यहीं से वो कनेक्ट है। यहाँ पर हवा 143 की रफ्तार से चल रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ काम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसे नीचे अपने पास लाए तो बाहर बहुत तेज हवा है। तुम्हें लगता है इससे काम बनेगा? शायद बन सकता है। ओके। कहाँ जा रही हो तुम? मैं केबल से काम चला लूंगा, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस गाड़ी से बाहर जाओ। तुम यहीं रहो तो अच्छा है, और आगे पीछे ध्यान रखो। ठीक है। ये हैंडल है, आउट इन। ठीक है। अपना ख्याल रखना। और तुम भी।
होंगी। रुको, पीछे चलो। कोई वहां पर है। जैसे रुक जाओ। नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर का कोड है? 33 और अभी आ चुके हैं 6। होते इस वक्त थोड़ा वक्त लगेगा तो सब्र करो। मैं 600 मिलियन के लिए सब्र रख सकता हूँ। जाओ उस लड़की को लेकर आओ, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। जाओ। क्या तुम प्लीज इसे जरा जल्दी कर सकते हो? ये कंप्यूटर है। ये लाइट की स्पीड से काम कर रहा है, समझे? चार और 16। ओके, हमें बस 3 एक और मिल गया। ये क्या? तुम यहीं पर रहो और गेट को खोलो। मैं उन्हें रोकता हूँ। ये तो गया। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी इस काबिलियत को। लाइन कट चुकी है। बहुत बढ़िया किया तुमने। क्या बोला तुमने? मैंने कहा तुमने बहुत बढ़िया किया।
ठीक हो? जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम सब मर जाएंगे। देखता हूँ क्या हुआ। शायद काम हो गया है। ये वॉल्ट एक खास तरीका है। कोई गलत एंट्री होगी तो ये 48 घंटों के लिए शट डाउन हो जाएगा। हाँ, मैं वही सोच रहा था जो तुमने बताया। यहाँ 2 नंबर हैं। तो मैंने अपना दिमाग लगा के 3 नंबर निकाले हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से ठीक ही सीक्वेंस में है। देखो, हम अगर इस मेथड को अप्लाई करें तो शायद हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास 2 लोग हैं जिनके पास हथियार हैं, और हमारे पास 3 बंधक भी हैं जो हथियार वाले हैं, और उनके पास मोरिनो हैं। हमें बाहर निकालिए, हम देख लेंगे। हाँ सर। अरे नहीं, वो सोल्जर्स को बाहर निकल रहा है। मुझे बहुत देर से बाथरूम जाना था, अभी आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। मुझे तुम एक बात बताना, तुम बस वो कोड जानती हो, इसलिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है ना? हाँ। तो तुम ये क्यों नहीं कर रही हो? क्या नहीं कर रही हूँ? वॉल्ट खोलो, वो तुम्हारा पैसा नहीं है। नहीं कर सकती। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा काम है, यही प्रॉब्लम है। तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझ बंदूकों सकता के हूँ। बदले शायद वो हमसे ये सब तुम करवाना उन्हें चाहते खेल हैं। बात देना चाहती हो और वो तुम्हें जिंदा चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए इसमें कोई खतरा नहीं है, पर मेरे और ब्रीज के साथ ऐसा नहीं है। उसकी जान जा सकती है क्योंकि तुम्हें अपना पुराना काम वापस चाहिए। नहीं। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वेल, सुनो, जब तक वो कोड मेरे पास है उनके पास पैसा नहीं आएगा, और जब तक उनके पास पैसा नहीं है बंदा जिंदा रहेंगे। अगर उन्हें पैसा मिला तो वो सारे गवाह मार देंगे। मेरे साथ आओ। क्या? आओ। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वेल, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। ठीक है ना? मैं ठीक नहीं हूँ। और तू क्या है मेरा? कोई नहीं, दवा लेकर आओ। तुम ठीक हो? क्या हुआ? वो लड़की कहाँ है? हम उसे पकड़ नहीं पाए। तूफान बहुत भयानक था। सैंडर कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? नहीं आ सका। साफ साफ बताओ। वो मारा गया, जैकी भी, दोनों मारे गए। किसने मारा? समझ गया, वही लड़की है ना? नहीं, रुको रुको, मेरी बात सुनो। राइस, सुनो सुनो। अगर हमें पैसा नहीं मिला तो उनका मरना बेकार हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो दोनों हम दोनों के लिए छोड़ गए वो पैसे। ठीक है, कम ऑन। पता है, इन सब के पीछे एक वजह है। वो हम थे जिसने तूफान का इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन दोस्तों, ये बस संयोग की बात है कि तुम्हारा पाला उससे बड़ा जो इसका और अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। जवानों, गए काम से
अच्छी बात है। शरीफ का हमारे प्लान में भी प्लान छुपा हुआ था शुरू से। जैसा मैंने अभी बताया, संजोग अपना काम खुद करता है। जैसे कि एक बार मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा था, अपनी जिंदगी से हैरान परेशान, और मेरे बगल में जो आदमी बैठा था वो भी मेरी ही तरह परेशान था। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं भी वहीं पर था बेवकूफ। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं, सच कह रहा हूं। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा था। हमें बस जरूरत थी इस तूफान के आने की, और तुमने सब गड़बड़ कर दी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दम ही नहीं था कि तुम इसे सही तरीके से कर पाओ, और मेरे प्लान पे पानी फेर गया। लेकिन मैं इसे करके रहूंगा। जवानों, हमें उस लड़की को पकड़ना होगा, और उसे तब तक मारना होगा जब तक कि वो हमें कोर्ट न दे दे, और फिर उसके बाद वो सारा पैसा मेरा होगा। सुना तुमने? सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई ना? सुनने में मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई थी। मेरे पास एक प्रपोजल है। साफ साफ बोलो। तुम मेरा साथ दो तो 20 मिलियन रुपए मिल जाएंगे। पार्टनर बनाने से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे गवाह नहीं चाहिए। तो क्या ख्याल है? It's a SuperVid DVD presentation. हाँ, हमें इससे कोई परेशानी नहीं। और अभी कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा जब तक उस लड़की को पकड़ कर नहीं ले आते बोर्ड खोलने के लिए। ये बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें लगता है इससे काम बनेगा? घबरा रही हो? हाँ। थोड़ा रिस्क है, पर इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। तुम कॉल करो। हेलो, मैं एजेंट कॉर्डन बोल रही हूँ। तुम सुन रहे हो? ओवर। केसी, तुमने बात करके अच्छा किया। ज्यादा हवा में मत उड़ो कॉर्नर। शायद अब तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। मुझे पता था, तुमने इसीलिए कॉल किया। मैं तो सबसे थक चुकी हूँ। मैं एक डील करना चाह रही हूँ। तैयार हो? तुम बंधकों को छोड़ दो और मैं आकर बोझ खोल दूंगी। खजाना तुम्हारा होगा। तुम्हारे जैसी एम्बिशियस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि कोई मरे, और वैसे भी वो पैसा मेरा नहीं है। मैं तुम्हें एक बंधक दूंगा, एक के बदले एक। नहीं चाहिए। लोगों का मरना शुरू हो गया। शुरुआत होगी तुम्हारे दोस्त मोरिनो से। नहीं, 2 बंधक। तुम मोरिनो और मैकेनिक को छोड़ दो। मैं वहाँ आ रही हूँ। जब तुम्हें पैसा मिल जाए तो सभी फौज के जवानों को छोड़ देना। तो डील पक्की? पक्की। कहाँ हो तुम? वो जिंदा है कि नहीं पूछो। कैसे? तुम कहाँ हो? जल्दबाजी नहीं है। पहले तुम प्रूव करो कि वो जिंदा है। तो मेरी प्लीज ब्रूटलेट से बात करवाओ। मैकेनिक से बात करा दो। तब तक मोरिनो से बात करवाओ। मुझे उससे बात करनी है। मैं बोल रहा हूँ मोरेनो। थैंक यू। उसकी कोई जरूरत नहीं है राजी। हम एक ही टीम से हैं। विल, लो। किसी को तुमसे बात करनी है। ब्रीस, रेड डॉग ओमाहा 22। हाँ भाई। ब्रीस, तुम ठीक तो हो ना? अभी सांस ले रहा हूं। मुझे लगा तुम मर गए। नहीं, बस तुम्हारी कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। अब वेल, सुनो भाई, तुम खुद को बचा लो, क्योंकि मुझे तो ये लोग मार ही देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। आई लव यू। आई लव यू टू। इनफैक्ट हर कोई हर किसी से प्यार करता है यहाँ। अभी तुम कहाँ हो? हम मॉल में हैं। कौन से मॉल में? गल्फ पोर्ट में बस एक ही मॉल है, पता कर लो। हाँ,
है तो सही। इससे पहन लो, ये सेफ्टी हार्नेस है। मैंने सब ट्राई कर लिया पर नहीं मिला। लगता है वो चला गया। उसकी बात माननी चाहिए थी, वो सही था। तूफान 4 से ऊपर जा रहा है। यहाँ पापा के साथ शॉपिंग करता था। हमारे पास एक छोटी सी बोट थी 7.5 फुट की। हम उस पर घूमने जाते थे गर्मी के मौसम में, मजा आता था। तुम तैयार हो? सामने आओ, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर निकलो, तुम बच नहीं सकती। ठीक है, रुक जाओ। सामने आओ। वो बहुत दूर है। हम कोई पंगा नहीं चाहते। ये सब उस लड़की के लिए हो रहा है। यही डील थी। अब वो कहाँ है? वो बस यहीं कहीं पर है, शायद शॉपिंग कर रही होगी। तुम्हें मजाक भारी पड़ेगा। लड़की नहीं आई तो ये मरेगा। कैसे हो मेरे भाई ग्रीस? मैं यहाँ खड़े होकर इन लोगों का तमाशा देख रहा हूँ। बस कुछ देर और, जब इशारा करूं तो निकल जाना, ठीक है? अपनी जबान बंद रखो और उसे बाहर ले जाओ। ठीक है, ठीक है। एसी, मरीनो कहाँ है? वो ठीक और सुरक्षित है। भरोसा रखो, हम पुलिस वाले हैं। चलो। वो सोच रहे होंगे कि ये जगह शायद बंद है। तुम्हारे लिए एक तोहफा है, ये मेरे पापा की है। बढ़िया, कमाल है। वाह, एक राउंड से अच्छा कुछ नहीं। थैंक यू। इसके आने से पहले हमारे पास कितना वक्त है? शायद ये जल्दी आ जाएगा। लगता है ये तूफान हम तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो सब फिल्मी दुनिया से कितना अलग है। फिल्म्स में ये सब नहीं होता। हाँ, सच में ये लोग कुछ भी दिखाते हैं। हीरो अकेले भिड़ा हुआ 20-25 घंटों को मार रहा है और अमन राघवन वो भी एक अलग कहानी है। वो एक रियल किलर है।
सच में एक रियल किलर। उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है। वो किसी औजार से या फिर चाकू से किसी को भी मार देता है, अपने जाल में फंसा के। ऐसा दिमाग है उसका। बढ़िया। वहां कुछ नहीं है, बस जहर है। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। तुम्हें चाहिए पीनट बटर और जेली सैंडविचेस। हाँ सच में। वाकई मुझे सच में बहुत भूख लगी है। तुमने बनाया? नहीं, बस कहीं मिल रहा था तो ले लिया। सच में पर ये बहुत अच्छा है। और भी है वहां पर। वो किसी भी तरह हमसे छुटकारा पाना चाहेंगे। हो सकता है, पर अभी उनके पास बहुत लोग हैं और हम सिर्फ 2 ही हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग पहले इन पर हमला करते हैं। कैसे करेंगे हम? कार बॉम्ब। हम उसे सुरक्षित दूरी से लगा देंगे, पर कार बॉम्ब हमें बस अमोनिया, फर्टिलाइजर, डीजल चाहिए, जो कि किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। और तुम्हें ये सब कैसे पता? एक एजेंट को सब पता होता है। एक बार टेररिस्ट ने फेडरल बिल्डिंग को इसी से उड़ाया था। हम एक कार लोड करेंगे, उसे गेट पर प्लांट करेंगे, जब वो बाहर आएंगे तो बूम। ठीक है, तो हमें एक कार की जरूरत है जिसमें छत ना हो। उसमें पानी नहीं जाना चाहिए और उसके सारे पार्ट्स ठीक होने चाहिए। हाँ, पर हमें ऐसी कार मिलेगी कहाँ? It's a Superbit DVD presentation. ये गाड़ी? नहीं, नहीं, पागल हो, ये फेडरल व्हीकल है। फेडरल प्रॉपर्टी? वहां पर $600 मिलियन है और इसके लिए वो तुम्हें प्राइवेट जेट दे देंगे आराम से। नहीं, तुम्हारी मदद चाहिए। मिल गया। थोड़ी और गैस यूज करो जिससे गाड़ी का पैसा वसूल हो। उन्होंने शायद गाड़ी देख ली है। पीछे के रास्ते से निकलते हैं। मेरी बात सुनो कैसे? मुझे पता है तुम यही हो। हम 4 लोग हैं, हथियारों से लैस। तुम्हारे पास क्या है? तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास कोड है। ये बस तुम्हारी चाल है, समझी? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए ये लागू नहीं होता। एक बात कहूं, उसे तुम बिना नुकसान निकल जाने दो और फिर मैं आकर वोल्ट खोल दूंगी। नहीं 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 नहीं, उसे बाहर बुलाओ। उसे बाहर बुलाओ।
मिल गए। कैसी कहा है? पकड़ी गई। अपने आप को संभालो भाई, अपने आप को संभालो। मरीनो, तुम जिंदा हो? नहीं, पहले पैसा। हमारी डील थी, तुम इसे जाने दो, मैं बोझ खोल दूंगी। तुम अभी शर्त पर काम करने की पोजीशन में नहीं हो। नहीं। फ्रेयर्स, मशीन चालू करो। इससे भला तुम क्या करोगे? बहुत कुछ होगा, देखो। रुको। तुम जीते, तुम जीते। ये यहीं पर था शुरू से। वाह, मजा आ गया। एक महात्मा ने मुझसे कहा था, पैसा तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा कॉनर। शायद उसने ऐसा नजारा नहीं देखा था। This movie download by Sinjin. ये इनाम था हमें इतना परेशान करने का। ये सैंडर के लिए था, जैकी के लिए था। इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाकी सबने भी कोशिश की, तुम भी कर सकती हो। सब लोड करो, इसे लाओ। अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है। इसे लपेट लो वेल। चलो तैयार हो जाओ, ये रही तुम्हारी दवा और ये कपड़े। इसकी जरूरत तो पड़ेगी, ये लेना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये सब कैसे? अरे मैं अलाबामा का सिटीजन हूँ। ये पकड़ा। आओ वेल, चल लो। नहीं, मैं खुद को या तुम्हें शायद मार दूंगा। देखो, तूफान बढ़ता जा रहा है 40 मील की रफ्तार से। हो सकता है कि शायद हमें भी अपने साथ उड़ा ले जाए। तो ये वक्त है रुकलेट बॉयज के काम पर जाने का। ये तो पक्का है कि उन्हें पैसा मिल चुका है, और ये भी पक्का है कि कैसे उनके पास है। मैं तुमसे एक सवाल करूं विल? हम बिना कुछ किए उन्हें ऐसे ही जाने दें, पैसों के साथ? फौज में तुम्हें क्या सिखाया जाता है? किसी को भी मत छोड़ना। तुम भूल गए क्या? मैं बस टेस्ट कर रहा था। सुबह से तुम्हारे अंदर हिम्मत देख के अच्छा लग रहा है। चलो शॉर्टकट लेके उनके आगे आते हैं, ठीक है? हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, जाने दो, सब ठीक है, रहने दो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ उन चीजों के लिए जो मैंने तुमसे कही थी।
हम बिना किसी मतलब के कुछ बोल देते हैं। भूल जाओ। ऐसा नहीं होता। हम दोनों जानते हैं कि उस वक्त मैं छोटा था और मैंने कुछ गलत कह दिया तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए। मैं समझ गया, समझ गया। तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ, फिर तुम भी मुझे माफ करो। मैं अच्छा बड़ा भाई नहीं था, पर हो सकता था। पर सच में मैंने कोशिश की थी, पर ज्यादा नहीं की। ठीक है, हम वो सब बातें बाद में करेंगे। तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। बोलो। It's a Superbit DVD ऐसा एक बार presentation. हुआ, एक बार में, और तुम्हें ये वादा करना होगा कि ये आखिरी बार होगा जब फिर हम कभी एक दूसरे से गलतियों की माफी मांगेंगे। ठीक है? जी हाँ सर, आपकी बातें सराखों पर। सुनो फकीर, स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो ये तूफान हमें निगल लेगा। इसीलिए तो तुम्हें लास्ट में रखा है। धोखेबाज। अभी तक ड्राइविंग में अनाड़ी हो। चलाना चाहोगी? आसान नहीं है। मेरा एक दोस्त लंबी दूरी तक ट्रक चलाता था और वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। अब पता चला क्यों। तुम सड़क पर ध्यान लगाओ, और तुम किसी को तुमसे सलाह नहीं चाहिए। तुम खुद रखो अपना सोच। तुम बहुत हॉट हो, सच में। ठीक है, तुम तैयार हो? नहीं। अपनी तशरीफ ऊपर उठाओ। खड़े हो जाओ मैं। वो बहुत दूर था, पर हो गया। हम ट्रक के ऊपर है, अभी कुछ नहीं हुआ। यार, एक चीज तो जंग में सीखी थी भाई, जब जीत दिखे तो उसे हासिल करो। अब चलो चलते हैं। गोली मार।
बार भी मत वरना बुरा होगा। रेडी? ओ या अभी कुछ नहीं हुआ। और होने की उम्मीद। सब ठीक हो जाएगा। तुमने मेरे भाई को मारा और मैं तुम्हें मारूंगा, चाहे पर्किंस जो भी बोले, और तड़पा के मारूंगा। मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ राइस, पर तुम्हें औरतों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। मैंने सच कहा था ना। क्या कर रही हो? बुझा वरना शूट कर दूंगा। पीछे देखकर बताओ कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है तूफान? आधा मील शायद। ये क्या हो गया? आराम से ऐसे ही बैठे रहो, इसी में भलाई है। प्लीज मुसीबत में है। चलो जाके उसकी मदद करो। तैयार हो जाओ। Let go of the head, breaking your head hard! Get going!
तुम दोनों ने खिलाड़ी को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उसे बेहाल कर दिया। प्लीज ने तो वाकई कमाल कर दिया और मैं उसे देखना चाहता था जब वो ये सब कर रहा था। नहीं 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 मेरा पैसा चला गया उड़ गया। हमें निकलना होगा, हमें निकलना होगा। मैं पीछे जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहो। गाड़ी संभालो, अपना पैर एक्सीलेटर पर रखो। वापस चलो जल्दी चलो, जल्दी। हम पास जा सकते हैं। तुम मेरे पास आ रहा है, ठीक है? Come on, please! और पास आओ। Oh no! आओ, आओ, जल्दी आओ। अब क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। भाई प्लीज तुम सही थे। ऐसे बोलो जरा। जहाँ जीत देखे उसे हासिल कर लो। हमने ऐसा ही किया। हाँ भाई, हमें $200 मिलियन मिले हैं। क्या ये जीत है? और हमारी जिंदगी भी यही बस हमारी जीत है। हाँ। देखो, मेरे पास 2 पार्टनर्स हैं। 200 मिलियन कैश है और किसी को कुछ नहीं पता। क्या बोलते हो, इस ट्रक को मोड़ के मैक्सिको ले जाए? बढ़िया, मुझे सुन के अच्छा लगा। ये हमारी लाइफ तो इसमें आराम से गुजर। इसमें खतरा है पर पता है मैं तुमसे मजाक कर रही थी। इसे देखो। क्या बात है। सामने उजाला है। It's a Superbit DVD presentation. तो सब साफ दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल।